सोचो एक ऐसी लड़की जो स्टेज पे डांस करती है, जिसकी पूरी लाइफ डिसिप्लिन और रूल्स पे चलती है, लेकिन एक छोटा सा एक्सीडेंट उसकी पूरी जिंदगी पलट देता है और फिर वही लड़की बन जाती है रशिया की सबसे डेंजरस स्पाई। आज की कहानी है रेड स्पैरो की, जहां ब्यूटी एक वेपन है, फीलिंग्स एक कमजोरी और ट्रस्ट सबसे बड़ा धोखा। कहानी शुरू होती है डोमिनिका एग्रोवा से, जो रशिया की एक फेमस बैलरीना है। डांस उसकी जिंदगी है, हर मूव परफेक्ट, हर स्टेप कंट्रोल्ड। उसकी माँ बीमार है और डोमिनिका ही सब कुछ संभाल रही है। लेकिन एक दिन स्टेज पे डांस करते वक्त उसके साथ एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी लेग परमानेंटली डैमेज हो जाती है। डॉक्टर क्लियरली बोल देता है, अब तुम कभी डांस नहीं कर पाओगी। यहीं से डोमिनिका की जिंदगी अंधेरे में चली जाती है। डांस गया, जॉब गई, पैसा खत्म होने लगा और माँ के इलाज के पैसे भी नहीं हैं। तब एंट्री होती है डोमिनिका के अंकल इवान की। इवान रशिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का पावरफुल ऑफिसर है। वो डोमिनिका को एक ऑफर देता है, एक काम कर दो और तुम्हारी माँ सेफ रहेगी। मजबूरी में डोमिनिका हाँ बोल देती है। मिशन सिंपल सा लगता है, एक होटल रूम में जाकर एक पावरफुल आदमी को ट्रैप करना है। लेकिन रूम के अंदर सीन कुछ और ही होता है। वहाँ एक रशियन ऑफिसर एक फॉरेनर एजेंट के साथ होता है। सडनली सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डोमिनिका को एक आदमी को मारना पड़ता है। ये उसकी जिंदगी का पहला मर्डर होता है। डोमिनिका टूट जाती है, लेकिन इवान बोलता है, अब तुम पीछे नहीं जा सकती। डोमिनिका को भेज दिया जाता है एक सीक्रेट जगह पर, स्पैरो स्कूल में। यहाँ लड़कों और लड़कियों को स्पाई बनना सिखाया जाता है, पर ये नॉर्मल स्पाई ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ सिखाया जाता है लोगों के इमोशंस का यूज कैसे करना है, उनकी कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है और बॉडी को एक वेपन की तरह कैसे यूज करना है। टीचर है मैट्रन, जो बिल्कुल हार्टलेस और क्रूल है। यहाँ रूल सिंपल है, शर्म की कोई जगह नहीं, फीलिंग्स एक क्राइम है और फेल होने का मतलब मौत। शुरू में डोमिनिका बिल्कुल अनकंफर्टेबल होती है, उसे यह सिर्फ घिनौना लगता है, पर धीरे धीरे वो समझने लगती है इस जगह सरवाइव करने के लिए दिल को पत्थर बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की रूल्स तोड़ देती है और सबके सामने उसे पनिशमेंट मिलती है। ये सीन डोमिनिका को सिखा देता है, स्पैरो स्कूल में मर्सी नाम की कोई चीज नहीं होती। ट्रेनिंग के बाद डोमिनिका का पहला ऑफिशियल मिशन आता है। टारगेट है नेट नैश, जो अमेरिका का CIA एजेंट है। नेट रशिया के एक सीक्रेट मॉल को हैंडल कर रहा है और रशिया उस मॉल की आइडेंटिटी जानना चाहता है। डोमिनिका को नेट के करीब भेजा जाता है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके। डोमिनिका और नेट मिलते हैं। नेट स्मार्ट है, लेकिन डोमिनिका उससे भी ज्यादा स्मार्ट। दोनों के बीच माइंड गेम शुरू हो जाता है। नेट को धीरे धीरे ये फील होने लगता है कि डोमिनिका अलग है और डोमिनिका भी समझ जाती है कि नेट सिर्फ उसे यूज नहीं कर रहा, वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। डोमिनिका को पता चलता है कि रशिया उसे सिर्फ एक पॉन की तरह यूज कर रहा है। अंकल इवान भी उससे मैनिपुलेट कर रहा था। अब डोमिनिका एक डिसीजन लेती है, मैं किसी की पपेट नहीं बनूंगी। वो सीक्रेटली नेट के साथ डील कर लेती है। अब वो डबल एजेंट बन जाती है, रशिया के लिए काम करती हुई अमेरिका को सच्चाई देती हुई। रशिया को शक होने लगता है कि कोई स्पैरो गेम पलट रहा है। डोमिनिका पे नजर रखी जाती है। एक मिशन के दौरान उसकी जान पे बन आती है, लेकिन डोमिनिका हर बार अपनी इंटेलिजेंस से बच जाती है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं, प्लेयर बन चुकी है। डोमिनिका एक आखिरी प्लान बनाती है। वो रशिया को एक फेक मॉल देती है और असली मॉल को बचा लेती है। इस प्लान में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है उसका अपना अंकल इवान। इवान को अरेस्ट कर लिया जाता है और सिस्टम से हटा दिया जाता है। डोमिनिका ऑफिशियली रशिया की हीरो बन जाती है। लास्ट सीन में डोमिनिका अमेरिका के लिए काम कर रही होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता। वो सेफ है, पावरफुल है और सबसे ऊपर है। मूवी का मैसेज क्लियर है, इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज गन नहीं होती, दिमाग होता है, और जो अपनी मजबूरी को ताकत बना ले वही असली विनर होता है। तो दोस्तों, ये थी रेड स्पैरो की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको डोमिनिका का कैरेक्टर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।